आज बट्टो चिड़िया अपने बेटे बंटी को लेकर बाजार गई थी। बंटी बेटा, आप ये थैला पकड़ लो। मैं कबूतर चाचा से सब्जियों के बीज लेकर आती हूँ। फिर बट्टो चिड़िया कबूतर से सब्जियों के तरह तरह के बीज खरीदती है। तभी बंटी उल्लू की दुकान पर जाकर खड़ा हो जाता है, जो कि गर्मा गर्म मूंगफलियां सेक रहा था। बट्टो चिड़िया अपना काम खत्म करके बंटी के पास आती है। चलो बंटी बेटा, मैंने सब्जियों के बीज खरीद लिए। अब घर चलो। माँ, आप मुझे मूंगफली दिला दो। मेरा मूंगफली खाने का बहुत मन कर रहा है। उल्लू भैया, मेरे बेटे को 10 रुपए की मूंगफली दे दो। अरे बट्टो चिड़िया, तुम पागल हो गई हो क्या? 10 रुपए की मूंगफली कौन लेता है? कम से कम 20 रुपए की मूंगफली लो। 10 रुपए का जमाना नहीं रहा अब। ये क्या बोल रहे हो उल्लू भैया? पहले तो हम 10 रुपए की ही मूंगफली खरीदते थे, फिर अचानक से ये क्या हो गया? वो जमाना गया। अब मूंगफली 200 रुपए किलो है। जाओ यहाँ से। मेरा समय और बर्बाद मत करो। जाओ। माँ, मुझे 20 रुपए की ही मूंगफली दिला दो। मुझे तो मूंगफली ही खानी है। फिर बट्टो चिड़िया बंटी को 20 रुपए की मूंगफलियां दिला देती है और बीज वाले दुकानदार के पास जाती है। कबूतर भैया, मैंने जो आपसे बीज खरीदे थे वो आप वापस ले लो और मुझे मूंगफलियों के बीज दे दो। अब मैं मूंगफलियों की खेती करना चाहती हूँ। अरे वाह बट्टो चिड़िया, तुमने बहुत अच्छा विचार किया है। मूंगफलियां इस बार बहुत महंगी हैं और किसान ने बहुत कम मात्रा में उगाई है। तुम मूंगफली की खेती करके हर बार से ज्यादा मुनाफा कमाओगी। यही सोचकर तो विचार बदला है मैंने। अब जल्दी से मुझे मूंगफली के बीज दे दो। मैं चलती हूँ। इसके बाद बट्टो चिड़िया मूंगफली के बीजों को लेकर सीधा अपने खेतों की तरफ जाती है और बंटी मूंगफलियां खाते हुए भूरी कौवी के घर जाता है। जग्गी, चलो अब हम नदी पर खेलने चलते हैं। अरे बंटी बेटा, आप तो मूंगफलियां खा रहे हो। जरा दिखाओ तो कैसी है मूंगफलियां। मैं भी तो खा के देखूं। ऐसा कहकर भूरी बंटी की सारी मूंगफलियां ले लेती है और उसे 2-4 मूंगफलियां ही वापस देती है। कल्लू जी, ये लो, आप भी मूंगफली चखो। वैसे बंटी बेटा, आपकी माँ क्या कर रही हैं? आंटी जी, मेरी मम्मी मूंगफलियों की खेती कर रही हैं इस बार, और वो खेतों पर मूंगफली ही बोने गई हैं। ऐसा कहकर बंटी जग्गी के साथ खेलने चला जाता है। भूरी, इस बार तो हमारे मजे ही मजे हैं। बट्टो चिड़िया के खेत से रोज मूंगफलियां खाया करेंगे। हाँ कल्लू जी, मैं तो मूंगफली अपने मायके भी भिजवा दूंगी। ऐसे मेरी बहुत वाह होगी। इसके बाद कल्लू कौवा और भूरी कौवी खुशी मनाने लगते हैं। बट्टो चिड़िया अपने खेतों में मूंगफलियां बो देती है। यहाँ का सारा काम हो गया। अब मैं जल्दी से अपने खेतों को पानी लगा देती हूँ। इसके बाद बट्टो चिड़िया अपने खेतों की खूब देखभाल कर रही थी। बट्टो चिड़िया समय समय पर अपने खेतों को पानी दे रही थी। ऐसे ही समय गुजर जाता है और बट्टो चिड़िया के खेतों में मूंगफलियां लग जाती है। भूरी, हमारा इंतजार खत्म हुआ। बट्टो चिड़िया की मूंगफली की फसल पक चुकी है। कल्लू जी, आप जल्दी जाओ और बट्टो चिड़िया के खेत से खूब सारी मूंगफली लेकर आओ। भूरी, मूंगफली पौधों के ऊपर नहीं लगती, जो मैं गया और तोड़ के ले आया। जमीन से खोद कर लानी होगी। इस काम में वक्त लगेगा, इसीलिए रात हो जाने दो, तब आराम से लाऊंगा। ठीक है, लेकिन ढेर सारी मूंगफलियां लेकर आना। मैं कल अपनी माँ के घर जाऊंगी और सबसे तुम्हारी वाह वाह करवाऊंगी। इसके बाद कल्लू कौवा और भूरी कौवे रात होने का इंतजार करते हैं
और देर रात में बट्टू चिड़िया के खेत में फावड़ा लेकर पहुंच जाते हैं। भूरी, मैं फावड़े से पौधे को उखाड़ूंगा और तुम जल्दी से मूंगफलियों को इस टोकरी में भरती जाना। ठीक है, आप जरा जल्दी जल्दी अपना पंख चलाएं। इसके बाद कल्लू कौवा फावड़े से मिट्टी को हटाता है और जमीन के अंदर से मूंगफलियां बाहर करता है। भूरी तो बहुत जल्दी जल्दी मूंगफलियां टोकरी में भर रही थी। बस भूरी बस, मुझसे अब और खोदा नहीं जाता। मैं थक गया हूँ। ये मूंगफलियां तो काफी हैं, अब चलो। कल्लू जी, थोड़ी देर और फावड़ा चला लो। ये मूंगफली अभी कम है, मुझे अपनी माँ के घर भी ले जानी है। कल्लू कौवा थोड़ा सांस लेकर और मूंगफलियां उखाड़ता है और वो दोनों काफी सारी मूंगफलियां लेकर घर वापस आ जाते हैं। अरे भूरी बहन, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अरे बट्टू बहन, मैं अपनी माँ को देखने जा रही हूँ। कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब है। भूरी बहन, आप अपनी माँ के लिए गर्मा गर्म मूंगफली ले जाओ। कहना बट्टू ने अपने खेत से भिजवाई है। अब इतना कहती हो तो ले जाती हूँ, वरना मैं तो जुम्मन चाचा की दुकान से गुलाब जामुन खरीदती। अरे भूरी बहन, आप इस बोरे में क्या ले जा रही हो? बोरे में तो कुछ भी नहीं है, बस मेरे और जग्गी के पुराने गर्म कपड़े हैं। सोचा अपने भतीजी और भतीजे को दे दूंगी। अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। इतना कहकर भूरी कभी वहां से चली जाती है। माँ, मैं आपके लिए मूंगफली लाई हूँ। आप जी भरकर मूंगफली खाओ और पड़ोसियों को भी दो। मेरे कल्लू जी ने पूरे खेत में मूंगफलियां बोई है। भूरी बेटी, कल्लू दामाद ने तो बहुत अच्छा किया। मैं अभी सबको मूंगफली देकर आती हूँ। रुको माँ, मैं भी चलती हूँ, इसी बहाने सबसे मिल भी लूंगी। इसके बाद वो माँ बेटी अपने पड़ोस में मूंगफलियां बांटना शुरू करती है। भूरी बहन, आपके पति तो बहुत अच्छे हैं जो हम सब के लिए मूंगफलियां भिजवाई, वरना पड़ोसियों के लिए चीजें कोई नहीं भिजवाता। हाँ हाँ, क्या तुम्हारे पतियों जैसे हैं जो सारा सारा दिन ताश खेलते हैं? चलो माँ, अब सोनी ताई के घर चलते हैं। ऐसे ही शेखी मारते हुए भूरी सबको मूंगफलियां देती है। भूरी बेटी, कल्लू दामाद को हमारी ओर से धन्यवाद कहना। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ। कल्लू जी अकेले हैं घर में, और मूंगफलियां खत्म होते ही फोन कर देना, मैं फिर से आ जाऊंगी। और कल्लू कौवा उससे कहता है, भूरी, अपने मायके में तो ढेर सारी मूंगफलियां दे आई, और मेरे रिश्तेदारों में कौन पहुंचाएगा मूंगफलियां? आप आप पहुंचाएंगे, और कौन जाएगा? ठीक है, तो मैं कल ही जाऊंगा। अब जल्दी से चलो चिड़िया के खेत पर। ऐसा कहकर वो दोनों बट्टू चिड़िया के खेत में चले जाते हैं और ढेर सारी मूंगफलियां ले आते हैं। अब वो हर रोज किसी न किसी के घर मूंगफलियां भेजने लगे और फिर बट्टू चिड़िया को अपनी मूंगफली चोरी होने का शक हो जाता है। मैंने तो कल यहाँ तक मूंगफली उखाड़ी थी, और आज खुदाई कितनी आगे बढ़ गई है। लगता है मेरे खेत में कोई चोरी करने आता है, मुझे पता लगाना होगा। इतना सोचकर बट्टू चिड़िया अपने खेत पर पहरा देने का विचार करती है। कल्लू जी, मेरी अनीता बहन का फोन आया था, उसे भी मूंगफलियों की खबर हो गई है, तो वो मंगवा रही थी। भूरी, कुछ दिन शांत रहो। बट्टू चिड़िया को शक होने लगा है। हम थोड़े दिन बाद चलेंगे मूंगफली लेने। कल्लू जी, मेरी बहन अनीता क्या सोचेगी मेरे बारे में? नहीं नहीं, हम आज ही चलेंगे। भूरी कल्लू की बात ना मानते हुए मूंगफली चोरी करने चली जाती है। वो काफी सारी मूंगफली उखाड़ लेती है। तभी बट्टू चिड़िया भी अपने खेत पर पहरा देने आ जाती है
और चोर चोर का शोर मचाती है। इससे बाकी पक्षी भी इकट्ठा हो जाते हैं। रात के अंधेरे में कल्लू कौवा और भूरी कौवी को खूब मार लगती है। छी कल्लू भैया, भूरी भाभी, आप मेरे खेत से चोरी कर रहे हो, मैंने सोचा भी नहीं था। बट्टू बहन, इन दोनों के ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। दोनों को पुलिस के हवाले कर दो। हाँ तोते भाई, आप बिल्कुल ठीक कहते हो। इन दोनों को तो पुलिस में ही देना चाहिए। ऐसे यहाँ रहकर ये सुधरेंगे नहीं। ये हर बार भूल जाते हैं। नहीं नहीं कबूतर भाई, हमें जेल नहीं जाना, हमें छोड़ दो। आज के बाद पक्का याद रखेंगे और कभी चोरी नहीं करेंगे। बट्टू बहन, आप इस कबूतर को समझाओ, हमें जेल मत भेजो, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। भूरी भाभी, इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। कबूतर भैया, आप जल्दी से पुलिस को बुलाएं और इन्हें जेल में बंद करवा दें, वरना ये शांति से मुझे एक भी मूंगफली बेचने नहीं देंगे। इसके बाद कुछ देर में पुलिस आ जाती है और दोनों को ले जाती है। और इस तरह से कल्लू कौवा और भूरी कौवी को सजा मिल जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें जरूर बताइएगा। कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली कहानी में मिलेंगे। बाय बाय।